Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Good morning and welcome to online classes by Salim Habib School. It's our chemistry class and we are going to start lecture number 2. Please open your books at the page 31. Rutherford's atomic model. Okay, let's start. अप टू दिस हमारे पास एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रे डिस्कवरी देखा था, उसके बाद प्रोटॉन। कैथोड रेज जो एक्चुअली थी वो इलेक्ट्रॉन्स ही थी, दैट आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। नेक्स्ट हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी देखी थी, उसके बाद हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी। आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर अरेंज किस तरह है, कि किस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है। इससे पहले एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा था प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमस ने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग ये एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होती हैं। दैट वाज द प्लम पुडिंग मॉडल दैट वाज प्रपोज्ड बाय थॉमस, लेकिन उसकी भी कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रही थी। वो इतने सक्सेसफुली एटम के स्ट्रक्चर को नहीं बता रहा था। फिर जो बहुत बड़ा स्टेप था रदरफोर्ड का, उसने एटॉमिक मॉडल पेश किया था। उसके लिए एटॉमिक मॉडल के लिए उसने यूज़ किए थे अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम। फर्स्ट थिंग जो उसने यूज़ की थी हीलियम के न्यूक्लियाई, जिन्हें हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। समझ गई? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत देर से बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होता है। वो हर वक्त रेडिएशंस एमिट करते हैं अपने अंदर से। वो रेडिएशन कौन से एलिमेंट्स के दो नेम बताए थे मैंने? रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम एंड पोलोनियम ये मोस्ट एक्सपेरिमेंट में यूज़ होती हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को हर वक्त एमिट करते हैं। यही एक्चुअली अल्फा पार्टिकल जो हमने न्यूट्रॉन में यूज़ किए थे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, ये क्या है रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए हैं। इधर बात क्लियर है? इन्हें अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं या हीलियम के न्यूक्लियाई। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत देर से एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हीलियम वो वाहद एलिमेंट है जिसके अंदर एटम के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 2 इसके हम लोग रिमूव करवा दें तो क्या होगा? इसका जस्ट पीछे न्यूक्लियस बच जाएगा। जब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दें तो इसका जस्ट पीछे क्या रह जाता है? न्यूक्लियस। इस हीलियम के न्यूक्लियस को एक्चुअली हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ किए हैं। नेक्स्ट चीज़ जो उसने यूज़ की थी वो थी गोल्ड फॉयल। ये जो चीज़ है ये क्या है? गोल्ड की फॉयल। गोल्ड की जैसे बिल्कुल बारीक सी लेयर, उस लेयर की, उस फॉयल की थिकनेस कितनी थी? 0.04 सेंटीमीटर। अब इससे अंदाज़ा लगाएं 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे इतना। और अब 1 सेंटीमीटर का भी 0.04 सेंटीमीटर के 1 मीटर सेंटीमीटर का भी इतना छोटा हिस्सा उसने यूज़ किया है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। उसने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट। ओके, इसने गोल्ड फॉयल यूज़ किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गोल्ड के एक्सपेंसिव मेटल है, ये तो हमें पता नहीं कि आखिर में गोल्ड एक्सपेंसिव होते हैं, कोई और मेटल भी यूज़ कर सकता है। उसने गोल्ड ही क्यों यूज़ की? एक्चुअली वो सबसे मिनिमम थिकनेस लेना चाहता था किसी भी मेटल की, जो कि अचीव की जा सकती थी। गोल्ड वो बहुत एलिमेंट है जिसकी मिनिमम थिकनेस हम लोग अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी मेटल को, किसी भी मटेरियल को इतना बारीक हम नहीं कट कर सकते। 0.04 सेंटीमीटर थिकनेस बहुत कम थिकनेस है, जो कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ की थी। अब नेक्स्ट उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किए? उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए। कहाँ से निकले अल्फा पार्टिकल्स? रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम या पोलोनियम से। उसने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? बम्बार्ड किए उस गोल्ड फॉयल के ऊपर, गोल्ड की लेयर के ऊपर। उसने देखा कि जब इन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड की फॉयल के ऊपर बम्बार्ड किया जाते हैं, अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? उसने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यूज़ किए थे। ये अल्फा पार्टिकल्स कितने थे? 20,000। अभी देखिए उसने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यूज़ किए। इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट गुजर रहे हैं, गोल्ड फॉयल के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट गुजर रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन।
उसके आगे उन्होंने स्क्रीन लगा दी है। स्क्रीन को कोट हमेशा किया जाता है जिंक सल्फाइड से। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी अगर सपोज ग्लास प्लेट है उसे जिंक सल्फाइड से कोट कर दी, जब भी कोई भी रेज उसके ऊपर हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, शाइन करेगा। अंडरस्टैंड। इन द सेम वे उसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्फा पार्टिकल इधर से बम्बार्ड कराया, सेंटर में उसने क्या किया, गोल्ड की फॉइल रखी है और एंड पे क्या लगा लिए, स्क्रीन लगा ली है। ओके, स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, जिसकी जब भी कोई चीज़ हिट करेगी तो उसे पता चलेगा। अब ये देखिए, ये है मैंने बना लिए हीलियम, ये एक्चुअली क्या है, गोल्ड के एटम, गोल्ड फॉइल के एटम्स। ये मैंने एटम्स बना लिए, ये टेंटेटिव बना करते हैं फर्जी कि हमारा इस तरह एक्सपोज हो सकते हैं। अब जब ये हीलियम जिसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आते हैं, हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज क्यों आए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज। हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं क्योंकि हमने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा दिए, रिमूव करवा दिए, वो अल्फा पार्टिकल्स बन गए। अब हमने ये 2 पॉजिटिव चार्ज ने जब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए, उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास होकर इससे कहीं से हिट किए हैं। अंडरस्टैंड। इस चीज़ से क्या पता चलता है, जब चीज़ सीधी गुजरी है इसका मतलब कि उनके दरमियान में कोई हिंडर्स नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सीधे गुजरी, इसका क्या मतलब है, बिल्कुल दरमियान में कि एटम का, ये जो सपोज गोल्ड का एटम है, इसका मोस्टली पार्ट जो क्या है वो एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, स्पेस है, जिसके अंदर से ये अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे गुजर गए। ओके, नेक्स्ट बात थी, उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ पार्टिकल्स हल्की सी डिफ्लेक्शन हुई थी, कुछ पार्टिकल्स के बिल्कुल बाउंस बैक हुए थे। एक चीज़ होता है हल्की सी डिफ्लेक्शन होनी, थोड़ा सा साइड से बताया बिल्कुल वापस मुड़ गया, और एक के बिल्कुल बाउंस बैक झटके से वापस पीछे मुड़ना। उसने फिर बाद में ये फर्जी अपना मॉडल बनाया कि इस तरह एटम का स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से हीलियम के पार्टिकल्स कुछ तो सीधे अंदर से गुजर गए, इसका मतलब कि ये हिस्सा खाली है, कुछ जो बाउंस बैक हुए, इसका मतलब ये बाउंस बैक का मतलब होता है कि सेम चार्जेस। अब हीलियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो बाउंस बैक झटके से चीज़ पीछे की, इसका मतलब जो चीज़ टकराई है, जिस चीज़ से हीलियम टकराया उस पर भी सेम चार्ज था जो कि हीलियम के न्यूक्लियाइड था, अल्फा पार्टिकल का था। अब ये पता चल गया कि कुछ बिल्कुल स्मॉल एरिया क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि वो बाउंस बैक झटके से बाउंस बैक हुआ है, और कुछ की स्मॉल डिफ्लेक्शन थी, इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल साइड से हिट करके गई है। अंडरस्टैंड। ये चीज़ की ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आपका होमवर्क है, आपने जो फर्स्ट पेज है इसका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ एक्सपेरिमेंट्स में आएंगे। नेक्स्ट ये जो 3 लाइन्स हैं ये ऑब्जर्वेशंस, 2 ऑब्जर्वेशंस आपने लर्न करनी है, और इसकी डायग्राम लर्न करनी, ड्रा करनी भी आनी चाहिए, और लेबलिंग भी अच्छी तरह आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स और इसके मॉडल में जो डिफेक्ट्स है वो हम स्टडी करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।